मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। 17 महीने बाद सिसोदिया को मिली जमानत। दिल्ली शराब घोटाले केस में 17 महीने में तिहाड़ जेल में बंद थे सिसोदिया। 26 फरवरी 2023 को हुई थी गिरफ्तारी। सिसोदिया को कोर्ट ने सशर्त जमानत दी। सिसोदिया को पासपोर्ट जमा करना होगा। हर सोमवार को थाने में हाजिरी भी देनी होगी। ट्रायल शुरू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। कोर्ट ने कहा सबूतों से छेड़छाड़ का मामला नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, इस मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ का मामला नहीं बनता। ज्यादातर दस्तावेज जांच एजेंसी के पास। सिसोदिया की जमानत पर बोले संजय सिंह, सत्य की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तानाशाही पर जोरदार तमाचा। संजय सिंह ने कहा आम आदमी पार्टी नेताओं को जबरदस्ती जेल में डाला गया। सिसोदिया के बिताए जेल में 17 महीनों का हिसाब कौन देगा। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को लेकर भी हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट पर टिप्पणी की। कहा जमानत के मामले में हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट सुरक्षित खेल रहे। अदालतें समझे कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद। हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने कर सुप्रीम कोर्ट गए थे सिसोदिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की पीठ ने 3 दिन पहले 6 अगस्त को ही सुरक्षित रखा था फैसला। सिसोदिया को CBI और ED दोनों मामलों में जमानत मिली। 10 लाख निजी मुचलके पर कोर्ट ने जमानत दी। मनीष सिसोदिया की जमानत पर बोली मंत्री आतिशी, आज शिक्षा क्रांति के जनक की जीत हुई। गरीब बच्चों को अच्छा शिक्षा दी, इसलिए उन्हें जेल में डाला गया। मनीष सिसोदिया की जमानत पर दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी का बयान, उन्हें एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में दर्ज होगा। सिसोदिया को जमानत मिलने पर भावुक हुई आतिशी। कहा आज सच्चाई की जीत हुई। उन्हें जेल में डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। मंत्री आतिशी बोली आज हम मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर खुश हैं। जल्द ही समय आएगा जब दिल्ली के CM केजरीवाल भी बाहर आएंगे। सिसोदिया की जमानत पर बोली सनीता केजरीवाल, कहा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सिसोदिया को जमानत मिलने पर बोले आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल, मनीष जी की बेल से बहुत खुश हूं। उम्मीद है अब वो लीड लेकर सरकार को सही दिशा में लेकर चलेंगे। आप सांसद राघव चड्ढा बोले सिसोदिया को 530 दिनों तक जेल में रखा गया। उनका अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने बच्चों के बेहतर भविष्य दिया। सिसोदिया की जमानत पर बोले आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय, बिना सबूत के सिसोदिया को 17 महीने जेल में रखा गया। आज सत्य की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार। मनीष सिसोदिया की जमानत पर बीजेपी ने कहा उन्हें जमानत मिली, वो निर्दोष साबित नहीं हुए। सिसोदिया पर आरोप खत्म नहीं हुए। सिसोदिया की जमानत पर बोले अखिलेश, आपके सभी नेताओं को न्याय मिलेगा, केजरीवाल को भी न्याय मिलेगा। मनीष सिसोदिया को जमानत दिए जाने पर बोले कांग्रेस नेता शशि थरूर, हमारे सिस्टम में नियम बेल जेल नहीं, वह करीब 2 साल बाद बाहर आ रहे हैं, यह पहले ही हो जाना चाहिए था। मनीष सिसोदिया को जमानत के फैसले पर आज जुड़ी सांसद मनोज झा का स्वागत। कहा प्रधानमंत्री की पूरी टीम विपक्ष को साथ में लगी थी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता अनिल देसाई बोले उन्हें काफी अत्याचारों का सामना करना पड़ा, ये सिसोदिया के लिए बड़ी राहत। सिसोदिया को जमानत मिलने पर आप कार्यकर्ताओं का जश्न। सिसोदिया के घर पर भी बांटी गई मिठाइयां। वक्फ संशोधन बिल को लेकर इंडिया टीवी से बोले AIMM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, वक्फ की संपत्ति मुस्लिमों की मस्जिद दरगाह छीनना चाहती है सरकार, ये वक्फ बोर्ड का NRC हो रहा। ओवैसी बोले ये बिल देश के संविधान के खिलाफ, सरकार का मकसद मुस्लिमों का हक छीनना, वक्फ संशोधन बिल में कोई विरोधाभास। ओवैसी ने कहा नॉन मुस्लिम को बोर्ड में लाना आर्टिकल 25 का उल्लंघन। हिंदू मंदिरों के बोर्ड में सिर्फ हिंदू को इजाजत है, सरकार की नीयत वक्फ को छीनने की। ओवैसी बोले सरकार मुस्लिमों की गरिमा खत्म कर रही है। मैंने संसद में CAA के बिल को फाड़ा था। CAA से ज्यादा नाराजगी वक्फ संशोधन बिल को लेकर है। वक्फ संशोधन बिल पर बोले अखिलेश यादव, सरकार सब पावर अपने पास रखना चाहती है, किसी भी धर्म से बहुत ज्यादा हस्तक्षेप ठीक नहीं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बोले कांग्रेस सांसद के सुरेश, सरकार वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है, अल्पसंख्यकों पर हमला करना है इस बिल का उद्देश्य, ये संविधान विरोधी विधेयक। सुप्रीम कोर्ट SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध करते हुए PM मोदी से मिले SC/ST समुदाय के सांसद। PM मोदी को आरक्षण में क्रीमी लेयर के मुद्दे पर सौंपा ज्ञापन। PM मोदी से मुलाकात के बाद बीजेपी सांसद डॉक्टर भोला सिंह का बयान। PM ने दिया भरोसा SC समुदाय का आरक्षण प्रभावित नहीं होगा। संसद परिसर में आरजेडी सांसदों का विरोध प्रदर्शन। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर बातचीत पूरी। संजय राउत बोले महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर पार्टियों के बीच कोई मतभेद नहीं। कांग्रेस के 8500 रुपए वाले वादे को लेकर जनहित याचिका। सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग। सामाजिक कार्यकर्ता भारती सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की जनहित याचिका। लखनऊ में काकेरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव। CM योगी ने कार्यक्रम में उद्घाटन किया। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक मौजूद रहे।
अगस्त क्रांति दिवस की 82वीं वर्षगांठ मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में सीएम शिंदे ने गांधी स्मृति स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित कर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र में भिवंडी नासिक हाईवे पर मरम्मत का काम शुरू। सीएम एकनाथ शिंदे बोले, हाईवे पर गड्ढों के कारण लोगों को होती है परेशानी। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अब 21 अक्टूबर से शुरू होने वाले हफ्ते में होगी सुनवाई। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि में वकील कमिश्नर के सर्वे पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, इस मामले में लंबी सुनवाई की जरूरत। 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। आईएसआईएस मॉड्यूल के आतंकी रिजवान अली को अरेस्ट किया। रिजवान पर एनआईए ने रखा था 3 लाख रुपए का इनाम। रिजवान अली को एनआईए ने रात करीब 11 बजे दिल्ली के बायोडायवर्सिटी पार्क के पास किया गिरफ्तार। उसके पास से 30 बोर की एक स्टार पिस्टल और 3 गोलियां बरामद। दिल्ली के लाल किले पर 21 तोपों की सलामी का रिहर्सल। स्वतंत्रता दिवस से पहले आर्मी के जवानों की तैयारी। रिहर्सल को लेकर बोले मेजर कौशिक सबनीस, 21 तोपों की सलामी के लिए 7 लाइट फील्ड गन का उपयोग। पीएम के झंडा फहराने और राष्ट्रगान के दौरान दी जाती 21 राउंड तोपों की सलामी। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तिरंगा प्रोफाइल तस्वीर लगाया। नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भव्य तिरंगा मेले का आयोजन। 10,000 से अधिक लोग हुए शामिल। स्वतंत्रता दिवस से पहले ही कुपवाड़ा में देशभक्ति का दिखा जश्न। दिल्ली में इजरायली दूतावास के सामने अज्ञात लोगों ने फिलिस्तीन का झंडा फहराया। पुलिस ने किया हिरासत में। भूस्खलन से चलते मंडी में चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद। प्रशासन ने यातायात पर लगाई रोक। सड़कों पर लगा लंबा जाम। ड्रोन तस्वीर आई सामने। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां उफान पर। शहर के बगाड़ा जैसे रिहायशी इलाकों में पानी घुसा। जिला प्रशासन का हालात पर नजर। वाराणसी में गंगा का वाटर लेवल बढ़ने की वजह से नदी में उफान। नाव का परिचालन हुआ कम। ज्यादातर नाव नदी किनारे लगी। कानपुर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव। लोगों की परेशानी बढ़ी। वायनाड लैंडस्लाइड में आर्मी का रेस्क्यू अभियान जारी। स्थानीय लोगों ने डॉग स्क्वाड सहित भारतीय सेना के जवानों को तालियां बजाकर दी विदाई। सिल्वर जीतने के बाद बोले नीरज चोपड़ा, इंजरी मेरे लिए रुकावट बनी। शरीर की दिक्कतों के बाद भी बेस्ट किया। गोल्ड जीतने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम को लेकर बोले नीरज, अरशद अच्छी लाइन में थ्रो कर रहा था। अरशद और मेरे बीच 2016 से चल रहा मुकाबला। अरशद पहली बार मुझसे जीता। गोल्ड नहीं जीत पाने पर बोले नीरज चोपड़ा, शायद ये मेरा दिन नहीं था। खेल की दुनिया में ये होता रहता है। अब कुछ बदलाव और सुधार करने का वक्त। नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर मां ने जताई खुशी। कहा, हमारे लिए सिल्वर मेडल भी गोल्ड जैसा। नीरज के दादाजी ने कहा, गांव पहुंचने पर नीरज का हुआ शानदार स्वागत। सिल्वर मेडल हासिल करना आसान नहीं होता। नीरज के पिता सतीश कुमार ने कहा, इंजरी की वजह से परेशानी हुई। हम दूसरी बार ओलंपिक में जैवलिन में मेडल जीते। गोल्ड मेडल से चूकने पर नीरज के पिता ने कहा, सभी का अपना दिन होता है। यह अरशद का दिन था। उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। राहुल गांधी ने भी नीरज चोपड़ा को पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, रजत पदक जीतने पर बधाई। एक बार फिर अपने देश को गौरवान्वित किया आपने। प्रियंका गांधी ने नीरज चोपड़ा को रजत पदक जीतने पर ट्वीट करके बधाई दी। नीरज ने लगातार शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया। इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने की बधाई। आपकी सफलता से पूरा देश प्रसन्न। उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने नीरज चोपड़ा को रजत पदक जीतने पर बधाई दी। हॉकी टीम को भी बधाई देते हुए कहा, उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई। कहा, वो भारत के लिए गौरव है। भारतीय रेसलर अमन सहरावत पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में आज ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेंगे। पुएर्तो रिको के रेसलर डारियान टोई क्रूज से होगी भिड़ंत। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। स्पेन को 2-1 से हराया। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा, गर्व है कि हमने कांस्य पदक जीता। लगातार 2 बार ब्रॉन्ज मेडल जीतना बहुत बड़ी बात। पीआर श्रीजेश की हरमनप्रीत सिंह ने की तारीफ। कहा, श्रीजेश एक शानदार खिलाड़ी। उन्हें कांस्य पदक के साथ विदा किया। इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने कहा, स्पेन के खिलाफ मुकाबला आसान नहीं था। टीम ने शानदार काम किया। सेमीफाइनल के बाद हमने अच्छी वापसी की। भारतीय हॉकी टीम के प्रदर्शन की कोच शिवेंद्र सिंह ने तारीफ की। कहा, टीम ने अपना 110% दिया है और हमने कांस्य पदक जीता। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने किया ऐलान। गोलकीपर पीआर श्रीजेश संभालेंगे जूनियर इंडिया हॉकी टीम के मुख्य कोच की कमान। भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी अकादमी में जमकर मना जश्न। खिलाड़ियों ने जमकर की आतिशबाजी। ढोल नगाड़े की धुन पर जमकर नाचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम से बात की। ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर दी बधाई। पंजाब सरकार ब्रॉन्ज मेडल विजेता खिलाड़ियों को देगी 1 करोड़ रुपए का इनाम। मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी। कहा, ओलंपिक में भारत ने फिर से गौरव हासिल किया।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हॉकी टीम को दी बधाई। कहा, भारत खेल के जगत में सबसे तेज गति से प्रगति करने वाला देश बनेगा। हॉकी टीम की कामयाबी पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने जताई खुशी। हॉकी टीम को दी बधाई। जालंधर में हॉकी खिलाड़ी सुखजीत सिंह के परिवार ने मनाया जश्न। ढोल नगाड़े की धुन पर झूमे लोग, बांटी मिठाई। एमपी की नर्मदापुरम में हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर घर में जश्न। भारत माता की जय और वंदे मातरम के लगाए नारे। भारतीय गोलकीपर पीआर श्रीजेश के परिवार ने मनाया जश्न। पत्नी अनीशा ने कहा, हॉकी के प्रति श्रीजेश के जुनून और समर्पण का पुरस्कार है मेडल, हम सभी को गर्व। अमृतसर में हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह के परिवार ने मनाया जश्न। पिता सरबजीत बोले, बहुत घबराया हुआ था लेकिन भगवान ने आशीर्वाद दिया। सोनीपत में हॉकी खिलाड़ी सुमित के घर पर खुशी का माहौल। परिजनों ने घर पर एक साथ बैठकर देखा मैच। खुशी में आंखों से छलके आंसू। हॉकी इंडिया ने किया नकद पुरस्कार का ऐलान। ब्रॉन्ज मेडल विजेता हॉकी टीम के हर खिलाड़ी को मिलेंगे 15 लाख रुपए। सहयोगी स्टाफ को 7.5 लाख रुपए का पुरस्कार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हॉकी टीम को दी बधाई। सोशल मीडिया में किया पोस्ट, आपकी उपलब्धि ने तिरंगे का गौरव बढ़ाया। दमदार प्रदर्शन खेल के प्रति नया उत्साह जगाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हॉकी टीम पर गर्व। खिलाड़ियों ने टीम वर्क और अद्भुत कौशल से शानदार परिणाम दिए। चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से मिले सरबजोत सिंह और मनु भाकर। दोनों ने ओलंपिक में जीते कांस्य पदक। डबल ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने हरियाणा की तारीफ की। कहा, हरियाणा वह राज्य है जो इतने सारे अच्छे एथलीट पैदा करता है। सरकार ने भी हमारा बहुत समर्थन किया। सीएम शिंदे ने ओलंपिक में जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को दी बधाई। कहा, महाराष्ट्र के स्वप्निल गुसाले ने भी पदक जीतकर देश का बढ़ाया गौरव। यूपी के अमरोहा में जुहेब खान नामक कलाकार ने ओलंपिक में पदक लाने वालों की बनाई चारकोल से तस्वीर। नीरज चोपड़ा, मनु भाकर और विनेश फोगाट का बनाया 6 फीट लंबा चित्र। पेरिस ओलंपिक में भाग लेकर वापस दिल्ली लौटी रेसलर अंतिम पंघाल। विवादों के बाद पेरिस छोड़ने का हुआ था आदेश। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स में 900 अंक से ज्यादा तेजी। निफ्टी भी 300 अंक चढ़ा। आईटी, बैंकिंग सहित सभी सेक्टर के शेयर्स में बढ़त। एसबीआई ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 7% लगाया जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान। आरबीआई ने लगाया था 7.2% का अनुमान। केरल के कोल्लम में 82 साल के बुजुर्ग की हत्या। रोड एक्सीडेंट की आड़ में आरोपियों ने की हत्या। 90 लाख के एफडी के लालच में बैंक मैनेजर सहित 5 लोगों ने फिल्मी स्टाइल में साजिश रची। बिहार में मंदिरों, मठों और ट्रस्ट का पंजीकरण अनिवार्य। राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को संपत्ति का ब्यौरा भी देना होगा। नागपंचमी के अवसर पर आधी रात को खुले उज्जैन के नागचंदेश्वर मंदिर के कपट। महाकाल मंदिर के शिखर पर स्थित है मंदिर। साल में सिर्फ एक ही बार होते हैं दर्शन। प्रयागराज के नागवासुकी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। नागपंचमी के मौके पर भक्तों ने की पूजा। नागपंचमी के अवसर पर कानपुर के नागेश्वर शिव मंदिर में पूजा अर्चना। नागों को दूध पिलाते दिखे श्रद्धालु। अमरनाथ यात्रा के लिए एक और तीर्थ यात्रियों का जत्था रवाना हुआ। श्रीनगर के बेस कैंप से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना। 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। गोवा सरकार में मंत्री विश्वजीत राणे तिरुमाला में वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे। पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद।